हेलो एवरीवन। आज हम लोग दिल्ली के बारे में, यहाँ पर हम लोग आज सभी केंद्र शासित प्रदेश और बाकी के राज्यों के बारे में जानेंगे, जो बेसिक सी जानकारी हम सभी को पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ नदियाँ कौन सी हैं? यमुना नदी हिंदी और पंजाबी दोनों राजकीय भाषा हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय मिलेंगे। महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, और यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय भी हैं। और अगर पर्यटक स्थल की बात करें तो हुमायूं का मकबरा, हौज खास, मुगल गार्डन। ये मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में है, राष्ट्रपति भवन में है। इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल दिया गया है और रखा गया है अमृत उद्यान। क्या नाम कर दिया गया है? अमृत उद्यान। इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बात कर रहे थे मुगल गार्डन का। जंतर मंतर आपको यही मिलेगा। जमा मस्जिद, लोधी का मकबरा, राजघाट, विजय घाट, शांतिवन, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 7 हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है। और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 70 है। राजकीय पशु नीलगाय, याद रखेंगे। दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय है। और राजकीय पक्षी गौरैया। क्या है? गौरैया। नोट करने वाले महत्वपूर्ण बात हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं ब्रह्म प्रकाश। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती सुषमा स्वराज। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संशोधन, संविधान के 69वें संशोधन द्वारा 1991 में दिया गया। दिल्ली में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1936 में हुआ। किस चीज़ का प्रसारण? रेडियो का। जबकि 1959 में पहली बार दूरदर्शन का प्रसारण हुआ। आगे बात करते हैं। दिल्ली में सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ। ये कब हुआ? तो 1951 में। और कहते हैं कि संसार में सर्वप्रथम एशियाई खेल जो भारत में ही खेले गए थे। दिल्ली में यमुना पालाग्राम से प्रवेश करती है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1956 को हुआ। याद रखेंगे, 1 नवंबर 1956। ये महत्वपूर्ण है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। आगे देखिए, आगे है लक्षद्वीप। ध्यान देंगे, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। ये लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी कहाँ है? कावारती। कहाँ है? कावारती। फसल की बात करें तो यहाँ फसल होता है नारियल। कौन सी फसल? नारियल। यहाँ फसल कौन सी होती है? नारियल। और यहाँ अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 1 सीट है। और यहाँ 36 द्वीपों की कुल संख्या है। द्वीप की कुल संख्या कितनी है? 36। ये महत्वपूर्ण है। नोट करने योग्य बात, 1956 में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है। 1956 में। 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप का समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। यहाँ क्षेत्रीय समूह 36 द्वीपों का समूह है, जिनमें केवल 10 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं, बाकी पर लोग निवास नहीं करते हैं। बात करते हैं राज्य हरियाणा। राजधानी चंडीगढ़। राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय पक्षी काला तीतर। विधानसभा की सीटें 90, लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5
और 1 नवंबर 1966 को ये राज्य गठन हुआ। इसमें कुछ खास बात है जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। देश में सबसे अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन हरियाणा में ही होता है और बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कपड़ा वगैरह ज़्यादा होता है। और भारत का पहला राज्य हरियाणा है जिसमें प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई। और विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला याद रखेंगे, सूरज कुंड में लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र ये भी है, ये कहाँ है? करनाल में है। अब भारत में 80% लगभग कार का उत्पादन कहाँ होता है? हरियाणा में ही होता है। आगे है दमन एवं दीव। दमन एवं दीव के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी दमन है। यहाँ नदियाँ जो हैं, एक भगवान और दूसरा केलम है जो दमन में है। भाषा की बात करें तो मराठी और गुजराती बोली जाती है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो एक है। आगे इसमें देख लीजिए, दमन एवं दीव भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। 1947 में इसे देश की स्वतंत्रता के बावजूद यह क्षेत्र 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा और पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में पहले द्वीप पर और फिर 1559 ईस्वी में दमन पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1961 में दमन एवं दीव तथा गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया तथा इसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। गोवा, दमन एवं दीव हिस्सा था, परंतु 30 मई 1987 को 57वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे गोवा से पृथक करते हुए दमन और दीव जो है एक अलग केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। बात करते हैं पांडिचेरी। राजधानी पांडिचेरी। यहाँ की नदियाँ जीजी याद रखिएगा, माहे, कावेरी यहाँ की नदियाँ। लोकसभा की सीटें 1 हैं और राज्यसभा की सीटें भी 1 हैं। पांडिचेरी की बात करें तो ये क्या है कि बहुत ही प्राचीन नगर है और इसका वैदिक नाम जो है वेदपुरी है। यहाँ पे अगस्त मुनि, आप रामायण में अगस्त मुनि के बारे में सुने होंगे, इनके होने का प्रमाण मिलता है। कहते हैं कि पांडिचेरी को पहले पुडनचिरा बोला जाता था और पांडिचेरी आधुनिक इतिहास की शुरुआत 1673 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश के साथ हुई और 1954 में आज़ादी के बाद नवंबर 1954 में फ्रांस सरकार ने भारत को सौंप दिया। ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां राज्यसभा की सीट भी है और विधानसभा की सीट भी है, यानी राज्यसभा भी है और विधानसभा भी, दोनों ही हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु, जहाँ राजधानी चेन्नई है और कावेरी, पालर, वेगाई, गोमुख ये 4 नदियाँ यहाँ के प्रमुख नदियाँ हैं। लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की सीटें 18, विधानसभा की सीटें 234। राजकीय भाषा तमिल और लोक नृत्य भरतनाट्यम और महत्वपूर्ण पर्व पोंगल। ये कई बार पूछे जा चुके हैं। पोंगल महत्वपूर्ण पर्व। यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, घूमने के लिए जगह है। फिल्मों में आपने ये जगहों के बारे में देखा का, ऊटी, रामेश्वरम का रामाधान स्वामी का मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है, कई बार पूछ चुका है, मामल्लपुरम का समुद्र तटीय मंदिर। तमिलनाडु की बात करें तो इसका राजकीय दिवस है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल। इसमें कुछ खास बात देख लीजिए तमिलनाडु संबंधी। पहला खास बात है कि दक्षिण का संतरी किसे बोला जाता है? तमिलनाडु को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पकम ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। और 1966 में मद्रास का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? चेन्नई। तमिलनाडु में 1986 में समाप्ति कर दी गई। क्या समाप्ति कर दी गई? विधान परिषद। एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दी गई, 1986 में। और भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर मंदिर रामेश्वरम मंदिर ये भी कहाँ मौजूद है? चेन्नई में। जबकि सबसे लंबा समुद्र तट जो है मेरीना बीच, काफ़ी फेमस बीच है, ये भी कहाँ है? चेन्नई में। और रामानुजम, आप नाम जानते होंगे रामानुजम, द ग्रेट मैथमेटिशियन।
और ये जो है ना पेरम्बटूर में हुई इनका जन्म हुआ था, ये भी तमिलनाडु में ही है। और 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदल करके क्या बदल कर दिया गया, तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि बोला जाता है किनको, तमिलनाडु को। याद रखिएगा राजीव गांधी की हत्या भी यहीं हुई थी 21/5/1992 को पेराम्बूर में हुआ था, तमिलनाडु में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यहाँ प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल होते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी पे है। यहाँ अगर द्वीपों की संख्या बात करें तो 19 है। द्वीप प्रमुख द्वीप क्या हैं तो ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और टेरेसा द्वीप, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। और सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो ग्रेट निकोबार है। प्रमुख मूल जनजाति यहाँ पे अंडमानी रहते हैं, ओंग रहते हैं, जारवा रहते हैं, ये प्रमुख जनजाति हैं। फसल की बात करते हैं यहाँ पे नारियल होता है, कॉफ़ी होता है, सुपारी होता है, रबर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क का, तो राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे मिडिल बटन द्वीप, माउंट हैरियट और सेंट्रल पार्क है, ये 3 आपके राष्ट्रीय पार्क हैं। नोट करने वाली बात, जो महत्वपूर्ण बात है उस पर एक नज़र देख लेते हैं। भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में, किस चीज़ में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, महाद्वीप है अंडमान निकोबार। यह द्वीप 2 समूह में बटा है, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। ये दोनों 10 अक्षांश पर एक जलधारा द्वारा अलग होते हैं, 10 डिग्री पर। अगर बात करें हम जनसंख्या के लिए तो 36 द्वीप हैं, है ना, जिनमें 24 अंडमान में है और 12 किसमें है, निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन हुआ। यहाँ कौन आए थे सबसे पहले, पुर्तगाली आए थे। बाद में डच भी आए और अंग्रेज भी आए। अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और अंडमान पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर 1896 में सेलुलर जेल को काला पानी कहा जाता था, इस जेल को 1906 में समाप्त कर दिया गया। अब यह जेल अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में स्थित है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया। ध्यान देने वाली बात है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिनको हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर बोलते हैं ला ही चिंग, ये भी कहते हैं, ये दक्षिणतम बिंदु है, इसी पर है। बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा की सीट 1 है। यहाँ का प्रमुख फसल जो है धान, गेहूँ और क्या है, मक्का है। और ये घूमने लायक जगह क्या है तो रॉक गार्डन, रोज गार्डन, शांति कुंज, ये आपको घूमने लायक जगह है, पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात, इस शहर का जो डिजाइन जो किया गया ना, वो जो फ्रांसीसी वास्तुविद थे उनका नाम था क्या, ली कार्बूसियर ने तैयार किया था। ली कार्बूसियर ने तैयार किया था डिजाइन। और 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये क्या हो गया, स्थापित हो गया। यह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। साथ ही यहाँ पंजाब और हरियाणा के लिए हाई कोर्ट भी स्थित है। चंडीगढ़ के उत्तर और पश्चिम में पंजाब है, पूरब और दक्षिण में हरियाणा है, और दोनों के लिए एक ही राजधानी है। दादरा एवं हवेली, राजधानी सिलवासा, और नदियाँ सिलवासा और खानवेल, ये 2 नदियों के नाम हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पे 1 है। भाषा भिल्ली और गुजराती बोला करते हैं। विशेष बात क्या है, दादरा व नगर हवेली 2 क्षेत्र हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात व महाराष्ट्रीय राज्य में स्थित हैं। नोट करने वाली बात है कि दादरा नगर हवेली गुजरात व महाराष्ट्र से घिरा हुआ है, पश्चिमी तट के पास स्थित है। यह 2 भागों में बटा हुआ है, दादर व नागर हवेली। मुख्य रूप से ग्रामीण और जनजातीय बहुल यह क्षेत्र में मराठा सरकार के अधीन था।
परंतु 1779 में मराठा सरकार ने 12,000 रुपये वार्षिक राजस्व की कीमत पर पुर्तगालियों को क्या कर दिया था, सौंप दिया था। अब 1954 में मुक्ति संग्राम तक यह क्षेत्र पुर्तगालियों का अधीन रहा और 11 अगस्त 1961 को दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। आगे बात करते हैं गोवा का। तो गोवा बहुत छोटा सा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। यहाँ झीलों की संख्या 2 है। वास्को डी गामा यहाँ का प्रमुख नगर है। नदियों की बात करें तो नदियाँ हैं मांडवी, जुआरी, चपोरा, यही सब नदियाँ हैं। विशेष संस्था की बात करें तो यहाँ पे समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी यहाँ पे है, भगवान महावीर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। भगवान महावीर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। यहाँ पर अगर विधानसभा की सीटों की संख्या बात करें तो 40, लोकसभा की बात करें तो 2 और राज्यसभा की कितनी है, 1 है। नोट करने योग्य बात क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला बात की क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। राज्य भले ही छोटा है लेकिन गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। मछली राज्य का प्रधान भोजन है। मछली पकड़ने के लिए जाल यहाँ प्रमुख उद्योग हैं। 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव के मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया। 12वें संशोधन में गोवा दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का क्या बना दिया गया, अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान में गोवा का मुख्यमंत्री ये मनोहर पर्रिकर दिया हुआ, ये पुराना है इसलिए अभी वर्तमान में है खट्टर। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा आपको, गोवा में मिलेगा और यहाँ के राजकीय दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और प्रमुख फसल की बात करें तो चावल, दाल और मकई मिलेगा। गोवा का राजकीय पशु देख लीजिए मूषक मृग है, हिरन। और यहाँ का राजकीय भाषा कोंकणी और मराठी है, कोंकणी और मराठी। बात करते हैं अपना झारखंड का, राजधानी रांची। यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 82 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 14, राज्यसभा की सीटें 6। यहाँ जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो बने थे प्रभात कुमार और प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी। यहाँ की भाषा हिंदी है, राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। और यहाँ का जो राजकीय चिन्ह है ना वो है तीर और धनुष। नोट करने योग्य बात है कि दामोदर घाटी 1948 में प्रारंभ की गई। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में प्रारंभ की गई और स्टील नगरी टाटा नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। स्टील नगरी टाटा नगरी किनको बोला जाता है, जमशेदपुर की। बात करते हैं गुजरात का। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। भाषा गुजराती बोलते हैं। 26 को विधानसभा का है, लोकसभा का है 11 को है और लोकसभा का 26 है। लोकसभा का कितना है, 26 लोकसभा का है और 11 राज्यसभा का। विधानसभा कितना, 182। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु यहाँ पे शेर को रखा गया है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी जो है यहाँ का हंसावर है। क्या है, हंसावर। नोट करने योग्य बात क्या क्या है कि भाई ये 1600 किलोमीटर लंबा है और यह देश का सबसे लंबा समुद्री तट है। तकरीबन कितना है, 1600 किलोमीटर गुजरात का। भारत में डेयरी उद्योग सर्वप्रथम यहीं पे लगाया गया, गुजरात में लगाया गया, इसलिए वहाँ डेयरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और गुजरात के पहले मुख्यमंत्री रहे जीवन राम मेहता। याद रखें क्या, जीवन राम मेहता, ये क्या रहे, पहले मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के पहले राज्यपाल थे मेहंदी नवाब जंग। मेहंदी नवाब जंग। केंद्रीय नामक तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। भावनगर याद रखिएगा, वहाँ पे सॉल्ट का स्थित है, समुद्री रसायन का अनुसंधान का, और भावनगर में स्थित है कुछ अनुसंधान। बात करते हैं कर्नाटक की। किसकी बात कर रहे हैं, कर्नाटक की। इसकी राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है। लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12 और विधानसभा की सीटें कितनी है, 224। विधान परिषद कितना है, 75। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लीजिए, कृष्णा, कावेरी, भीमा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, सरस्वती। ये नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के कुछ जनजाति भी हैं जैसे बांदीपुरम और नागरहोल। नोट करने योग्य बात बता रहे हैं, कर्नाटक का गांधी
सदाशिव राव को कहा जाता है। सदाशिव राव, जिनको बोला जाता है कर्नाटक की गांधी। कर्नाटक में प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे वो केसी रेड्डी बने थे। क्या बने थे? केसी रेड्डी। और भारत एक सोने की खान कर्नाटक में स्थित है जो मंगलवार के नाम से, जो कालनलार है ना के नाम से जाना जाता है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? बंगलौर में मिलेगा। और कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन, किसका? कॉफ़ी का उत्पादन भारत से सबसे अधिक होता है। भारत में सबसे अधिक कहाँ पे कॉफ़ी होता है? तो कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में संगीत के जनक पुरंदरदास हैं। कौन है? पुरंदरदास। और एशियाई की पहली जल विद्युत परियोजना 1992 में शिव समुद्र के नाम से कर्नाटक में स्थापित की गई। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे और इसको एक बार आप रिवीजन